आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और साथ ही साथ कह रहा है आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो देखो कि कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 5, और y की जगह पे आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। उसके बाद देखो कि इक्वेशन सेकंड के लिए अगर आपने x का वैल्यू 0 रखा तो y कितना निकल के आ गया 5, और आपने अगर y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। तो देखो कि अगर मैं टेबल तैयार करूं इक्वेशन 1 के लिए तो देखो अगर x 0 तो y कितना 5, अगर y 0 तो x कितना 5। इक्वेशन 2 के लिए क्या टेबल है, सेम यही है एक्स वाई। अगर x 0 तो y कितना 5, और y 0 तो x कितना 5। ग्राफ खींचने के लिए इन नंबर को क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो कि x 0 और y 5, तो x हमेशा 0 किस पे होता था, y एक्सिस पे, और साथ ही साथ y कितना लेना है 5। तो देखो ये वाला पॉइंट है। उसके बाद क्या करा कि x5 और y0, तो y0 हमेशा किस पे, x एक्सिस पे, और x कितना लेना है 5। तो देखो ये वाला पॉइंट रहा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितना 0 और 5, और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 5 और 0। और साथ ही साथ आपको क्या कर देना है, इन दोनों ही लाइन पॉइंट को मिला देना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया x प्लस वाई इजकल टू 5 का ग्राफ हो गया। अब सेम चीज देखो कि इसमें भी टेबल में यही चीज है कि x0 y5, तो देखो ये वाला पॉइंट है, और y0 x5, तो देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही पॉइंट फिर से मतलब अगर आप करोगे तो देखो कि यही लाइन जो है सेम, यही लाइन जो है किसका ग्राफ है 2x प्लस 2y इजकल टू किसका ग्राफ है 10 का ग्राफ है ना। तो देखो कि एक ही लाइन, अभी हमने बताया कि अगर एक ही लाइन दो इक्वेशंस का ग्राफ हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि लीनियर पेयर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और साथ ही साथ क्या, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है तो आप बोलोगे कि इसमें क्या कि मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस हमने आपको बताया भी था। हमने आपको बताया भी था कि अगर एक ही लाइन दो इक्वेशंस का ग्राफ हो जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, इनफाइनाइट बोलो या फिर क्या मैनी बोलो। तो देखो कि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस है, ये भी 0 और 5 भी सॉल्यूशंस है, 5 और 0 भी सॉल्यूशंस है, और बीच में जितने भी पॉइंट्स है ये सारे इसके क्या है, सॉल्यूशंस हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये इक्वेशन दिया गया है, तो सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ खींचने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए x0 तो y कितना -8, और y0 तो x कितना 8। इक्वेशन 2 के लिए देखो कि x आपने रखा 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई -16/3, और y आपने 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/3। देखो दोनों का टेबल बन के तैयार है। अब हम इनका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन पॉइंट्स को पहले प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो x0 और y -8, तो देखो कि x0 हमेशा किस पे, y एक्सिस पे, और y कितना लेना है -8 लेना है। तो देखो कि -8 कहां पे आएगा, 5 -5 -6 -7 और -8, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट क्या है 0 और -8 का। उसके बाद देखो कि y0 और x8, तो देखो y0 हमेशा किस पे, x एक्सिस पे, और x कितना लेना है 8 लेना है। तो ये वाला पॉइंट रहा, ये जो पॉइंट है ये क्या है 8 और 0, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया हमारा कितना x - y इजकल टू 8 का ग्राफ। उसके बाद देखो कि x0 और y -16/3, -16/3। तो देखो x0 हमेशा किस पे, y एक्सिस पे, और y कितना लेना है आपको -16/3। तो -16/3 ये अप्रोक्स कितना हो जाएगा 5.333, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कि मतलब क्या कि 5 से थोड़ा सा नीचे होगा, मान लो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसका देखो कि फिर y0 और x कितना 16/3, तो 16/3 तो कितना होता है 5.333, यही होता है। तो y0 x एक्सिस पे, और x कितना लेना है 5.33। तो मान के लो कि 5 और 6 बीच में ये वाला कोई सा भी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अभी क्या कर देना है आपको
मिला देना है। ठीक है, तो देखो कि ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया 3x माइनस 3y इजकल टू किसका 16 का। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ही लाइन क्या है, ये दोनों ही लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। तो हमने आपको बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका क्या होगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब क्या कि नो सॉल्यूशन। आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये दिया गया है और इक्वेशन 2 ये दिया गया है। आपको क्या करना है, बताना कि कंसिस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो देखो कि इक्वेशन 1 के लिए अगर x हमने 0 रखा तो y कितना आ गया 6, और y हमने 0 रखा तो x कितना आ गया 3। उसके बाद क्या, इक्वेशन 2 के लिए देखो कि x हमने 0 रखा तो y कितना आ गया -2, और हमने y 0 रखा तो x कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, देखो कि हमारा टेबल बनके तैयार है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो x0 और y6, तो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है x0 और y6, x0 और कितना y6। उसके बाद देखो कि y0 और x3, तो y0 हमेशा x एक्सिस पे और x3, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 3 और 0। तो इन दोनों को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा ग्राफ हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0 का ग्राफ हो गया। उसके बाद देखो कि y x0 और y -2, तो x0 तो किस पे, y एक्सिस पे, और y कितना -2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है -2 और 0 का। ठीक है, सॉरी 0 और -2 का। उसके बाद देखो कि y0 और x1, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, ये कौन सा पॉइंट है 1 और 0। ठीक है, तो देखो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या कर देना है, मिला देना। तो जैसे ही आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली कहां पे आके कट करेगा, इन दोनों ही पॉइंट, ये दोनों जैसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये ग्राफ कहां पे कट करेगा, इस पॉइंट पे कट करेगा। और ये देखो कोऑर्डिनेट कितना है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 2 और 2 का। तो सबसे पहली बात ये कंसिस्टेंट है बिल्कुल, और साथ ही साथ अगर इसमें पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशंस कितना है, इस इन दोनों लीनियर पेयर का जो सॉल्यूशंस है वो कितना है, सॉल्यूशंस अगर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है कि x और y की जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट, ये दोनों ग्राफ जहां पे भी कट करेगा वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा। मतलब क्या है कि 2 और 2 पे कट कर रहा है तो इसका मतलब x2 और y भी कितना 2 के बराबर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो देखो ग्राफ खींचने के लिए पहले टेबल तैयार करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 के लिए देखो कि अगर हमने x को 0 रखा तो y कितना -1, अगर हमने y को 0 रखा तो x कितना 1। उसका देखो इक्वेशन 2 के लिए अगर हमने x को 0 रखा तो y कितना -2.25, और अगर हमने y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितना 2.25। देखो कि दोनों ही इक्वेशंस के लिए हमारा टेबल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। देखो ग्राफ खींचने के लिए पहले इस नंबर को प्लॉट करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, पीछे देख लेना। ये -5/4 है, जिसको हमने 2.25 लिख दिया था। ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। देखो कि और साथ ही साथ ये कितना है, ये भी कितना है 5/4 है, और ये -5/4 है। तो देखो कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि x0 और y -1, तो देखो y -1 कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट कितना है x0 और x0 और y कितना -1। और उसके बाद देखो कि y0 और x1, तो y0 कहां पे होगा, x एक्सिस पे होगा, और x कितना लेना है 1 लेना है। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है 1 और 0 है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है 2x - 2y इजकल टू कितना 2 का ग्राफ है। देखो कि 2 को हमने इधर राइट में लिख दिया है इजकल टू, यानी कि -2 इधर आएगा तो क्या +2 हो जाएगा। उसके बाद देखो कि x0 और y कितना 5/4, तो देखो 5/4 अप्रोक्स कितना होता है, 5/4 अप्रोक्स आपका हो जाएगा कितना 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। तो देखो 1.25 का मतलब क्या होगा कि ये कितना है -1.25, और ये कितना है +1 कितना 25, तो 1.25। अब देखो कि x0 और y कितना -1.25, तो मतलब क्या इनसे थोड़ा सा बड़ा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मान के चलो कितना है -5 0 और कितना -0 और कितना -5/4।
और उसके बाद देखो कि y0 और x कितना 5/4, तो थोड़ा सा इनसे बड़ा होगा, मतलब कितना कि ये जो पॉइंट होगा 5/4 और कितना 0, इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो देखो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, ये किसका ग्राफ है, 4x - 4y = 5 का ग्राफ है। -5 को हमने राइट में लिख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो देखो ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। तो जैसे ही ये पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं होगा, और साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। कंसिस्टेंट भी नहीं हुआ, अगर कंसिस्टेंट भी नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो कि सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लो आप कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल या फिर रेक्टेंगुलर बोलो, 2 × L + B, यानी कि इसका जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, 2 × L + B। उसके बाद साथ ही साथ क्या कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई से कितना है, 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L जो है, यहां पे आप ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि L जो है B से कितना है, 4 ज्यादा, यानी कि L = कितना हो जाएगा, B प्लस में कितना, जितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो B + 4। अब देखो कि इसको आपको मान लो इक्वेशन 1 और इनको मान लो क्या, इक्वेशन 2। अब क्या करना आपको, L के जगह पे क्या रख देना है, B + 4 रख देना है, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू रख देना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, L + B = कितना, 18, और आपने क्या करना है कि B के जगह L के जगह पे क्या रख देना है, L के जगह पे B + में 4 रख देना है, प्लस B = कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखो B + B कितना, 2B, और ये 4 इधर आ जाएगा, यानी कि 18 - 4, देखो 4 इधर आ जाएगा, तो यहां से 2B = कितना आ गया, 14, तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 14/2 कितना आ गया, 7। उसके बाद देखो कि B 7 निकल के आ गया। अब इक्वेशन सेकंड क्या था, इक्वेशन सेकंड था हमारा L = कितना, B + 4, तो B की वैल्यू अब किस में रख दो, इक्वेशन 1 में रख दो, यानी कि 7 + 4, तो यहां से कितना आ गया, 11 मीटर, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है, यानी L कितना, लेंथ कितना है, 11 मीटर, और विड्थ कितना है, 7 मीटर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखो कि लीनियर पेयर में एक इक्वेशन आपको दे रखा है, ये आपको सेकंड इक्वेशन खुद से ही लिखना है। अगर पहला कंडीशन है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो, तो दूसरा कंडीशन है अगर लाइन पैरेलल हो, और तीसरा कंडीशन है अगर कोइंसिडेंट हो। तो देखो कि सबसे पहले कंडीशन के साथ पहला मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं कि सबसे पहले अगर इंटरसेक्टिंग हुआ तो इसका मतलब क्या, A1/A2 = नॉट B1/B2 आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो कि सेकंड में क्या इक्वेशंस आप लिख सकते हो, जैसे कि देखो 4x प्लस में मैं लिख रहा हूं कितना, 5y - 10 = 0। अब आप देखो कि A1 यानी कि 2/4 नॉट इक्वल टू कितना, 3/5, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन, ये जो हो गया इक्वेशन सेकंड, पहले के लिए ये है इसका एग्जांपल्स। सेकंड में देखो कि सेकंड कह रहा है हमारा कि पैरेलल लाइन होना चाहिए, तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या था, A1/A2 = क्या, B1/B2 = नॉट C1/C2। तो देखो A1 कितना है, 2, B1 कितना है, 3, और C1 कितना है, -8। तो देखो कि आपको ऐसा लिखना है जिसका A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो। तो देखो इसी को डबल कर दो, जैसे कि 4x प्लस में कितना, 6y, और साथ ही साथ C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो 8 है, यहां पे 8 है, तो आप और कुछ भी लिख लो, -+9 = 0 लिख लो। देखो अब देखो कि A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 4। देखो B1 कितना है, 3, और B2 कितना है, 6, ठीक है। अब देखो कि C1 कितना है, -8, और C2 कितना है, 9। तो देखो कि 2/4 कितना होगा, 1/4, 1/3, 3/6 कितना होगा, 1/2। देखो कि 2/4 कितना होगा, 1/2, 3/6 भी कितना होगा, 1/2। तो देखो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, -8/9, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस है ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन है।
इस लीनियर पेयर का। उसके बाद आते हैं तीसरे पे। तीसरा कह रहा है कि कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 होना चाहिए। तो देखो A1 तो कितना है, 2 है, B1 कितना है, B1 भी कितना है, 3 है, और C1 कितना है, -8 है। अब देखो कि ये तीनों को बराबर होना चाहिए। देखो कि इसको आप क्या कर दो, डबल कर दो। जैसे कि 2 है तो 4, ये कितना 6, और इसको कितना -16। अब देखो ये तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब आप इनको क्या लिख सकते हो, 4x प्लस में 6y माइनस में कितना 16 = 0। ये जो इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन रहा। अगर कोइंसिडेंट होगा तो ये पहला इक्वेशन रहा, और ये क्या रहा, दूसरा इक्वेशन रहा। अब देखो बुक में हो सकता है कि डिफरेंट आंसर भी हो, क्योंकि इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो बुक में डिफरेंट आंसर भी हो सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इस इक्वेशंस का और इस इक्वेशंस का आपको ग्राफ खींचना है, और साथ ही साथ कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट भी बताना है किनका, कि इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ खींचने के बाद और एक्स एक्सिस के साथ जो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, उन ट्रायंगल का वर्टिसेस का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, और साथ ही साथ ट्रायंगुलर वाले भाग को आपको शैडो कर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले तो आपको ग्राफ खींचना होगा। तो देखो इक्वेशन 1 के लिए अगर आपने x रखा 0 तो y कितना, -1, और y आपने रखा 0 तो x कितना, -1। उसके बाद देखो कि इक्वेशन 2 के लिए अगर आपने x रखा 0 तो y कितना 6, और आपने y रखा 0 तो x कितना 4। अब देखो कि दोनों ही इक्वेशंस का टेबल तैयार है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। देखो कि ग्राफ खींचने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखो x0 और y1 कौन सा पॉइंट रहा, ये वाला पॉइंट रहा, क्योंकि देखो x0 हमेशा किस पे, y एक्सिस पे, तो x0 और y1 ये पॉइंट। उसके बाद देखो कि y0 और x-1, तो देखो y0 हमेशा किस पे, x एक्सिस पे, और x कितना लेना है, -1। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितना है, -1 और 0। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। ठीक है। उसके बाद देखो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 का ग्राफ। ठीक है। उसके बाद देखो कि y0 और x4, तो देखो y0 और x4 आपको लेना है। तो y0 हमेशा किस पे, y0 हमेशा किस पे होगा, y0 हमेशा x एक्सिस पे, और x कितना लेना है, 4 लेना है। तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट है कितना 4 0। उसके बाद देखो कि x0 और y6, तो y6 कौन सा पॉइंट होगा, देखो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है कितना है, 0 और कितना 6 है। तो देखो अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। तो देख पा रहे हो कि ये दोनों ही लाइन किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। और देखो कि साथ ही साथ एक ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। देखो ये वाला ये जो ट्रायंगल है, यही तो है ना, एक ट्रायंगल ही है ना। देखो इसको अगर मैं बोल दूं A, इसको बोल दूं B, इसको बोल दूं C, तो देखो आपको कह रहा है कि वर्टिसेस बताने को। तो देखो वर्टिसेस सबसे पहले पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि A का वर्टिसेस क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही तो ये पॉइंट है ना। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, ये पॉइंट 2 और 3 के बीच में होगा बेसिकली। देखो कि ग्राफ ये बेसिकली 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, 2 और 3 होगा। देखो कि एग्जैक्ट जब आप इसको ग्राफ पेपर पे करोगे ना, तो एग्जैक्ट 2 और 3 पे ये क्या करेगी, कट करेगी। उसका देखो कि B, तो देखो B का क्या कोऑर्डिनेट होगा, देखो B यही है, यही तो पॉइंट है ना। और ये पॉइंट कितना है, -1 और कितना 0। और उसका देखो कि C कितना है, 4 और क्या 0। तो देखो कि ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कितना, ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और साथ ही साथ इसका कोऑर्डिनेट आपको ये दे रहा। ठीक है, यही पूछ रहा था। तो यहां से हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है।